गाइस नमस्ते। मैं हूं शुभम और मैं आज आपको बताने वाला हूं व्हाट इज़ द मोस्ट नो फैप बेनिफिट्स इन दिस जर्नी। मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है आफ्टर 21 डेज़। आज मेरा 22 डे है और इस दिन हम आपको शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नो फैप के बेनिफिट्स इसमें क्या क्या मिल सकते हैं और जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है जो कि होती है प्लेज़र। मैन ऑलवेज वांट्स गो ऑन प्लेज़र। कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है यार प्लेज़र ही नहीं मिल रहा है इसमें यार, बार बार फैपिंग्स चल रही है लेकिन कोई मज़ा नहीं आ रहा। तो आपका मतलब इस नो फैप जर्नी में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, नंबर 1 से अपन शुरू करते हैं विदाउट फर्दर इन्वॉल्विंग इन दिस। तो पहला बेनिफिट देखते हैं अपन, सबसे बेस्ट बेनिफिट सीमन रिटेंशन। आपने सुना ही होगा कि यार आप काफ़ी मतलब दिनों से कर रहे होते हैं तो आपको मतलब काफ़ी डेंसिटी काफ़ी पतली सी आपको नज़र आती है। कभी कभी लगता है यार ये तो ऐसा लगता है आप ख़त्म से हो गए, ऐसा फील होता है लाइक यू आर नथिंग यार, यू आर गोइंग इन विशियस सर्कल। तो मतलब कभी कभी करने का बहुत मन करता है यार, कभी रोक देते हैं इन सब चीज़ों को। एक रियल लाइफ के रिलेशंस के अंदर जाने की कोशिश करने का बहुत मन करता है। तो ये सबसे बेस्ट इसमें एक पहला बेनिफिट आता है कि सीमन रिटेंशंस आपको इसमें मिलती है काफ़ी। एक हफ्ते में ही अपने आप को पता चल जाता है कि यार आपके अंदर वो चीज़ें वापस से एक जो स्टार्टिंग में होता है ना, आप 12 साल के होते हैं 2016 में, मान लें 16 साल का आप जब होते हैं 18 साल के होते हैं तब जैसा मतलब आपका एक क्यूरियस मतलब जो एनर्जी रहती है स्टार्टिंग में, वैसी एनर्जी आपकी हफ्ते भर में, एक आपने व्रत कर लिया ना इसका, तो हफ्ते भर में आपको बहुत ही अच्छा सा मतलब आपको फील आने लग जाता है। लेकिन एक बात आप इसमें ना याद रखना कि एक्सपेक्टेशंस जो होती है इसमें लोगों को कि यार इससे बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। बहुत से कंट्रोवर्सीज भी चलती है इसके अंदर। कोई स्पिरिचुअल लोग हैं, कोई अपने टेक्निकल, आजकल के जैसे संदीप मतलब नाम लेना नहीं चाहिए वैसे तो तो मतलब आपस में कहते हैं कोई लोग कि भाई इसको करने से कुछ ऐसे कोई वो बहुत बड़े महान नहीं हो जाते। बट आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि इसको करने से आप काफ़ी परेशान भी फील करते हैं और जब आप नहीं करते हैं तब आपको कुछ दिनों में बहुत अच्छा भी मतलब फील होता है। आपने खुद ने अगर एक्सपीरियंस किया होगा तो पहला बेनिफिट तो यही है कि सीमन रिटेंशंस जो होती है ना, इतने दिनों से आप चीज़ होती है तो आपको वो चीज़ें डेंसिटी भी फील होती है धीरे धीरे कुछ दिनों अगर आप व्रत करके रखते हैं। दिस इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस। दूसरा इसका बेनिफिट देखते हैं, डिसऑर्डर्ड आपकी जो लाइफ होती है कि यार लाइफ में जो भी चल रहा है, स्लीपी डे नाइट चलती है, बहुत सारे लोगों की बोरिंग लाइफ साइकिल्स जो चलते हैं। मोस्टली इंडिया में बेरोज़गार काफ़ी सारे लोग हैं तो उनकी लाइफ में एक पर्पस ऑफ लाइफ होनी चाहिए। लाइक ऑफ मिस्टर बीस्ट की तरह आप देख सकते हैं कि वो कितना ही सेम लाइफ में वो निकला था। तो उसने भी मतलब अपनी लाइफ का कुछ पर्पस ढूंढा। अभी मतलब वो लोगों को पैसे बांटता है जिस सिचुएशन में वो फंसा था एक टाइम पे, लोन्स में उसकी माँ मम्मी को परेशान देखा था तो उसने मतलब उनकी हेल्प करने के लिए वो स्टेप वहाँ से लेके अब मतलब इस यूट्यूब कम्युनिटी, यूट्यूब पे है ना, बिलियनियर बन चुका है, मतलब टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द यूट्यूब। दैट्स मिस्टर बिस्ट। एवरी मिनट उसके फिक्स रहते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ हैंडल कर रहा होता है। कभी महीने के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, कोई कोई महीने पर का कोई वीडियो होता है, महीने भर तक शूटिंग चल रही होती है। कोई कोई उसकी बीस्ट गेम्स के साथ साथ मतलब सारी चीज़ें मतलब इतनी वेल परफेक्ट होती है कि यार कोई थंबनेल के लिए सिर्फ अपनी वो फ़ोटो खिंचवा के आ जाता है, बाकी पीछे का पूरा है ना एडिटिंग, मतलब फेस देता है वो अपना, बाकी पूरे का मतलब उसकी टीम संभालती। इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो पूरा अपना अच्छे से थंबनेल के लिए इतना मतलब उसके बता नहीं सकते यार मतलब। तो ये चीज़ होती है आपकी सेकंड बेनिफिट कि आप है ना डिसऑर्डर्ड लाइफ से आप ऑर्डर्ड लाइफ, धीरे धीरे आप ऑर्डर्ड होने लगते हैं। क्या मुझे और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रोडक्टिव करनी चाहिए, दैट्स द थिंग। नेक्स्ट नो फैप बेनिफिट में हम बात करने जा रहे हैं
ना। थर्ड बेनिफिट वो क्या है? सोशल एंजाइटी काफ़ी होती है। कभी कभी लगता है ना, किसी से बात करने में, मतलब वो लड़का ही क्यों ना हो, आदमी ही क्यों ना हो, अजीब सी एनर्जी लॉस फीलिंग होती है अपने को कि यार इंटरेस्टेड नहीं होते अपन, अपने आप में ही इंट्रोवर्ट टाइप रहते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ दिस फैपिंग। सो सोशल एंजाइटी से आप मूव ऑन करके जेन्युइन फ्रेंड्स बना सकते हैं। आप अपने काम निकलवा सकते हैं। एक बढ़िया पर्सनैलिटी के साथ में आप अपनी काम बहुत आसानी से करवा सकते हैं। किसी भी काम, एक बहुत ही शानदार आपकी टीम बना सकते हैं। दैट्स द सोशल जो बैरियर है उसको आप ब्यूटीफुल सोशल का एक मस्त पार्क बना सकते हैं। तो दैट इज़ द थर्ड बेनिफिट। फोर्थ में चलते हैं। विसियस लो सेल्फ एस्टीम जो होता है, आप थक चुके, हार चुके, हर चीज़ नेगेटिविटी, यार ये चीज़ में, यहाँ ये करप्शन, यहाँ वो करप्शन, वैकेंसी नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा भाई, आपको लो सेल्फ एस्टीम से आप नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं इस चैलेंज के थ्रू। आई कैन डू वॉट एवर आई हैव विद बेस्ट अप्रोच। मेरे पास जो चीज़ है, बहुत सारा वो ऐसा कोई गेम खेला होगा ना बचपन में कि यार ये तुम्हारे पास इतने सारे थिंग्स हैं, 5-6 थिंग्स, उससे तुमको कुछ बेस्ट चीज़ बना के देनी है। जो अच्छी चीज़ सबसे बेस्ट होगी उसको प्राइज़ मिलेगा। तो ये है कि आपको नेगेटिविटी से जो आपने सोचा है यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ये नहीं, आपके पास कुछ तो होगा। चारों तरफ नज़र घुमा के देखो, आपके पास कुछ तो होगा। उन चीज़ों से आप स्वर्ग में कैसे पहुंच सकते हैं। वॉट एवर आई हैव इज़ द बेस्ट थिंग। नन किसी के पास भी नहीं है, मतलब वो चीज़। तो आप चीज़ों से आप कैसे पॉजिटिव तरीके से उन चीज़ों को लेते हुए एक बहुत ही बढ़िया रास्ता बना सकते हैं। दैट इज़ नो फैप बेनिफिट। और नो फैप बेनिफिट में एक यही चीज़ है कि आपको कुछ प्रोडक्टिव तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नो फैप करते करते आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको कुछ प्रोडक्टिव करना ही पड़ेगा। इसमें नो फैप में क्या होता है कि ओवर थिंकिंग जो होती है ना, यूजलेस ओवर थिंकिंग, वो आपकी कम हो जाती है। प्रोडक्टिव ओवर थिंकिंग जो है, बढ़िया सोचने वाली पॉजिटिव थिंकिंग, वो आप कर सकते हैं इसमें। बट जो फालतू की जो चलती रहती थी ना, वो आपकी बहुत कम होती है। मतलब एक टाइम पे आप परेशान हो जाते यार मेरे साथ ऐसा क्यों, वैसा, वो सब चीज़ें बंद हो जाती। दैट्स एनर्जी मोटिवेशन बूस्ट हो ही रहा है। बार बार डोपामिन स्पाइक्स जो होते थे पॉर्न देख के होते थे, वो कम होने से ब्रेन रीसेट होने लगता है। रीसेट होता है ना, रीसेट ब्रेन को, मतलब डोपामिन से आप धीरे धीरे कम कर लेते हैं तो ब्रेन रीसेट होता है गाइस। नई नई इसमें है ना वो कनेक्शंस, नर्व्स कनेक्ट होती रहती है। आपका ब्रेन अलग ही लेवल से काम करने लगता है। आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, तुम्हें काम करने का मन और ज़्यादा करता है। क्या मैं धीरे धीरे 1-2 पुशअप्स कर रहा था, तो उससे और ज़्यादा करने का मन करेगा। दैट यू डोंट फील इन दिस थिंग्स, बट आप एक्चुअली करते हैं कि मुझे थोड़ा और करना चाहिए। आप चैट जीपीटी से बात करते करते आप कर सकते हैं। लाइक मैं खुद कर रहा हूँ 2020, तो मैंने किए यार। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ें, काफ़ी मैंने रिसर्च आउट की है, तो उनमें से मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें मिला के बोल रहा हूँ। आप जो लेज़ी फील करते थे, वो अब थोड़ा कम फील करेंगे, आप थोड़ा पॉजिटिव फील करेंगे, आप मॉर्निंग में उठने लगेंगे। ये सबसे कॉमन और नोटिसेबल बेनिफिट है कि बेटर फोकस होता है आपका किसी चीज़ में, ब्रेन की क्लैरिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीज़ जो फैपिंग कर रहे होते हैं उनका फोकस अच्छा नहीं होता है, कि ब्रेन क्लैरिटी नहीं होती, बट इसमें मोस्टली 90% लोगों का इम्प्रूव होता है। माइंड लेस डिस्ट्रैक्टेड रहता है, माइंड लेस डिस्ट्रैक्टेड रहता है। स्टडीज़ या काम पे कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्पेक्ट बनती है, अपने आप की रेस्पेक्ट, सेल्फ लव बनता है, डिसिप्लिन डेवलप तो होता है। जब तुम एक स्ट्रॉन्ग अर्ज कंट्रोल कर लेते हो ना, तुमको लगता है बाकी हैबिट्स
भी स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। मेरी जिम की, स्टडी की, डाइट की, इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग आप करने की कोशिश करोगे। आपकी अर्ज उनको कंट्रोल करके आप इन चीज़ों पे फोकस करो। मैं जिम जाऊँ, मैं स्टडी करूँ थोड़ा सा। एक टाइम पे आप बिल्कुल इस लेवल पे होंगे, मान लेते हैं इतना नीचे भी नहीं होंगे, थोड़ा कुछ कर रहे होंगे, इस लेवल से आप थोड़ा इधर आने की कोशिश करोगे, फिर इधर से इधर कंपाउंड इफेक्ट होता जाएगा। डिसिप्लिन डेवलप होती है जब तुम एक स्ट्रॉन्ग अर्ज कंट्रोल कर लेते हो। ये तो मैंने बता ही दिया है। बेटर रियल लाइफ अट्रैक्शन होता है, सबसे बेस्ट पॉइंट बताना चाहूँगा इसको मैं, सबसे बेस्ट पॉइंट पे करार देना चाहूँगा कि बेटर रियल लाइफ अट्रैक्शन होते हैं। पॉर्न कम देखने से रियल रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट बढ़ता है आपका। भले आप इन चीज़ों को पर्सनली आप इनको लेना चाहे या ना लेना चाहे, बट एक टाइम पे आपको लगता है कि यार इस विशियस सर्कल से मैं यहाँ पे जाने की थोड़ी सी कोशिश करूँ अगर मुझे मिलता है तो। फेक एक्सपेक्टेशंस चलती थी इस सर्कल में, आप जो चीज़ें देखते रहते हैं फेक एक्सपेक्टेशंस बनती थी कि मुझे ये मिले ये मिले। वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे आपकी कम होती रहती है कि यार दिस इज़ द बेस्ट लाइफ, बिकॉज आप इन चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान दे ही नहीं रहे। आप प्रोडक्टिव लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्टडी में हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, बिजनेस में हो, बुक्स में हो, नई नई चीज़ों में आप अपना माइंड को लगा रहे हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन चीज़ से कम होके यहाँ पे आप ज़्यादा दे रहे हो। अब थोड़ा सा भी आपको मिलता है ना, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है कि यार मुझे इतना कुछ मिल रहा है, दैट्स वेरी आई एम थैंकफुल फॉर। तो ये चीज़ होती है मूड स्टेबिलिटी जो होती है। गिल्ट शेम जो होता था उस टाइम पे वो आपका कम होता है। कम क्या होता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। गिल्ट ही नहीं होता यार, क्योंकि तुम करोगे ही नहीं इस चीज़ में, चैलेंज में, तो भाई वो गिल्ट नहीं होगा। एक बार जो चैलेंज जिस दिन छोड़ देना, भले आप अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर करते हैं कि यार इतने दिन तो किया मैंने, बट जिस दिन होता है ना यार, थोड़ा लगता है यार मैंने काफ़ी दिन मैंने इन्जॉय किया, बट अब लेकिन प्लेजर बहुत तगड़ा मिलता है इतने दिनों के बाद। आप जब इनको वापस से एक्सपीरियंस करेंगे प्लेजर को, दैट प्लेजर इज़ वंडरफुल। अगर आप इन चीज़ों को करते रहते तो नॉर्मल मतलब डे की तरह आपकी डे लाइफ चलती। लेकिन अब इतने दिनों के बाद में व्रत करने के बाद कोई चीज़ खाते हैं ना, मिठाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। अगर जो नॉर्मली रोज़ खाता रहता है उसको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, बट जो टेस्ट डायबिटीज़ वाला मिठाई खाता है ना कभी कभी महीने में एक बार, दैट्स रियल टेस्ट। जो शादियों तक के मिठाइयों को कभी कभी इग्नोर कर देता है, लेकिन कभी महीने में यार उसका करता है चलो यार थोड़ा सा टेस्ट कर दो, भाई वही चीज़ होता है इसमें। तो दैट्स द आपके प्लेजर को भी ग्रो करता है, मतलब ये नो फैब बेनिफिट्स, वंडरफुल बेनिफिट। और इमोशनल स्विंग्स कंट्रोल में आते हैं मूड स्टेबिलिटी में। इमोशनल स्विंग्स जो होते हैं, अरे यार ये हो गया, ये आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं इसमें। आई एम पावरफुल फ्रॉम इंटरनल। रियलिटी चेक है, नो फैप कोई सुपर पावर नहीं होती है, ये कोई मैजिक या जादू नहीं है। अगर तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं करोगे ना, तो सिर्फ नो फैप से लाइफ चेंज नहीं होने वाली मेरे भाई। आप यहीं से आप टाटा बाय बाय कर सकते हैं इस चीज़ों को। और इसका कॉम्बो काफ़ी काम आता है, जैसे कि नो फैप प्लस एक्सरसाइज का कॉम्बो हो, नो फैप प्लस स्किल लर्निंग का कॉम्बो हो, नो फैप प्लस कंसिस्टेंसी से आप कर रहे हैं, तो इनके कॉम्बो के ऊपर फोकस कर सकते हैं। नो फैप प्लस आप मेडिटेशन योगा कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम और अच्छी चीज़ें इनमें बताएंगे। बेस्ट कौन कौन से योगास होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, बेस्ट कौन कौन सी मेडिटेशन होती है। एक मेडिटेशन तो मैं बताना चाहूँगा कि ईसा क्रिया बहुत अच्छी है, अगर आप करना चाहें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे एक दिन, अगले दिन फिर ट्राई कर सकते हैं। ईसा क्रिया में आपको ऐसा लगता नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मतलब इस जो लगता है ना, ये जो सोच रहा है ये तो मैं हूँ ही नहीं, तो धीरे धीरे एक नथिंगनेस की तरफ आप जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है इसमें ईशा क्रिया में, मतलब आपके जो अटैचमेंट्स होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती रहती है। मेन चीज़ है ना, सारे दुखों का अटैचमेंट्स होती है लाइफ में,
मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो दैट्स द थिंग, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। बहुत बढ़िया ईशा क्रिया यार, इसको आप सुनते हैं, आप सर्च कर सकते हैं ईशा क्रिया को यूट्यूब पर, मिल जाएगा। तो बाकी इंस्ट्रक्शन उसमें है ही, कैसे क्या करना है। अगला बेनिफिट देखते हैं, रियल बेनिफिट इन वन लाइन, यू स्टॉप वेस्टिंग एनर्जी, एनर्जी वेस्ट करना बंद करते हैं, एंड स्टार्ट यूजिंग इट, आप इसको यूज़ करना शुरू करते हैं। लाइक इन यू आर क्रिएटिंग आइडियाज़ टू ग्रो। लाइक आप नए नए, जैसे मैं मॉर्निंग में सुबह उठना शुरू किया, मैंने अपने दोस्तों का ग्रुप बनाया जिसमें मैं रोज़ डेली अपडेट करता हूँ, 15 लोग हैं उसमें व्हाट्सएप पे। तो अब एनर्जी को सही जगह यूज़ कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, आज मेरा 22 डे है, आज मैंने ये किया, आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी मुझे अच्छी लगी, ये मैं उसको भेज देता हूँ। तो एनर्जी को सही जगह यूज़ करते हैं आप। लाइक आपको मन, आपके जो आइडियाज़ आते हैं कि मुझे फ़ॉरेन जाना चाहिए, पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट अप्लाई किया, फॉर्म भरा, मतलब एक पॉजिटिव, आप जितना आपके अच्छे विचार होंगे ना, आपके दोस्त से कनेक्शंस भी उतने ही स्ट्रांगली बिल्ड होंगे। दोस्त, मेरा दोस्त ताइवान बुला रहा मुझे, क्यों? क्योंकि मेरे इंटेंशंस इतने बुरे नहीं रहते हैं, मैं दिल से मतलब जो भी है दोस्ती में, मतलब यही चीज़ होती है ना कि अगर आप एक गलत सर्कल में रहते हैं, विशेष सर्कल में, धीरे धीरे आप एक रिपेल इफेक्ट होता है ना, दूर भगाने का, तो वो रिपेल इफेक्ट क्रिएट करते रहते हैं, आपसे लोग दूर चले जाते हैं एक टाइम पे। तो नो फैप्स करने से आप है ना एक अट्रैक्टिव मोड में आते हैं, ओपन सोचो ना, लोग आपकी तरफ आना पसंद करते हैं, आपका बॉडी लुक्स, मतलब धीरे धीरे आपके पास दोस्त आना, बॉयज़ आना पसंद करेंगे, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं। सो यार काफ़ी अच्छी मैंने चीज़ें बताई हैं। स्लीपी बोरिंग लाइफ से आप मॉर्निंग ब्यूटीफुल लव द लाइफ की तरफ शिफ्ट होते हैं। और इतने सारे पॉइंट्स के बाद में अपन पॉइंट्स, पांचवा पॉइंट है एक यूज़लेस गेमिंग, जो चल रही थी, बहुत सारे बॉयज़ की रहती है, यूज़लेस गेमिंग करते हैं, यूज़लेस इंस्टा टाइम पास, शॉर्ट्स काफ़ी देखते रहते हैं, घंटे घंटे बीत जाते हैं, आपको फिर नींद आ जाती है, इतना सारा अपन देखते रहते हैं। एक स्टोरी गई, माइंड को सिग्नल मिला, दूसरी, मतलब कभी इमोशन ऊपर हो रहा है, कभी नीचे, तो मतलब एक टाइम पे दिमाग थक जाता है और आपको नींद स्लीपी टाइप फील होता है, लेटे लेटे सो जाता है। दैट्स द थिंग। तो ये चीज़ें आपकी यूजलेस गेमिंग से, इंस्टा टाइम पास, शॉर्ट टाइम पास से माइंडफुल मेडिटेशन की तरफ आप कभी कभी जाते हैं, मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने की तरफ जाते हैं, चेस खेलना शुरू करते हैं। मतलब कब, पहले मैं पबजी खेलने का काफ़ी शौक था, बट जैसे जैसे मैंने नो फैप में आया, मेरा चेस खेलना मैंने शुरू किया यार, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली बात है, कुछ प्रोडक्टिव करना है तो लेट्स कोशिश करते हैं। चेस खेलने का मन किया, बहुत अच्छा लगा। अगले दिन पबजी की जगह, मतलब पबजी खेलना बंद नहीं किया, मतलब चीज़ों को बंद मत करो, शिफ्ट करो, चीज़ों को शिफ्ट करो। ब्रह्मचर्य मतलब ये नहीं है कि आपकी डिज़ायर्स को सप्रेस करो, आप उनको शिफ्ट करोगे ना, आसान लगेगा। तो जैसे कि मेरा 22 डे है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं धीरे धीरे मैं 90 डे तक, 90 डे की तरफ, 90 डे चैलेंज की तरफ आने का बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैं 90 डे कर सकता हूँ ऐसे डेली, मतलब एक एक वीडियोस में मैं कुछ सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इतने सारे बेनिफिट्स मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब अनलिमिटेड बेनिफिट्स है गाइस। मैं इसमें पॉइंट्स में बताना, मतलब इन पॉइंट्स को आप कहीं कहीं पे मैं पॉइंट्स में गिना भी नहीं हूँ, लेकिन आगे मैं और पॉइंट्स मन से बता रहा हूँ, पर आप अपनी तरफ से खुद पॉइंट मानते रहना बीच में। 100 पॉइंट्स मैंने बता दिए होंगे। यूजलेस गेमिंग से बता ही दिया मैंने। नेगेटिविटी टू पॉजिटिव लाइफ अपनी होती है इसमें, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है इसमें, बिलीव ऑन सेल्फ, खुद के ऊपर बिलीव होता है कि भाई ये जो गवर्नमेंट है ये अपना काम कर रही है, मुझे, मेरे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल है, जो जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही है, उसमें मैं अपना बेस्ट, अब मुझे उसमें से मैं अपना क्या क्रिएट कर सकता हूँ, दैट्स सेल्फ बिलीव आता है, मेरे पास जो है उससे मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं किसी को गाली नहीं दूँगा कि ये बंदा अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, ये ऑर्गेनाइजेशन अपना काम ढंग से नहीं कर रही, ये पॉलिटिक्स लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। इनको ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलने वाला, आप ब्लेम करके देख लो, अपनी एनर्जी लॉस हो,
उसकी जगह मिस्टर बीस्ट को ऊपर फोकस करो, उस बंदे ने क्या किया। सोचो ना, लोग और भी तो है, तुम सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। यू कांट चेंज द थिंग्स यू कांट कंट्रोल। तुम उन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। सिर्फ ग्रुप में टाइपिंग करने से, बोलने से ऐसे थोड़ी होता है कि पॉलिटिक्स के लोगों तक तुम्हारी बात पहुंच जाएगी। दोस्तों में मतलब बातें कर रहे हैं भाई, वो बहुत ही अलग लेवल की चीज़ है। जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करो तो बहुत अच्छा रहेगा। दैट्स मेनली यही बताना चाहूँगा मैं। अगला बेनिफिट मैं क्या बता सकता हूँ, 6 बेनिफिट्स इसमें लिखे थे मैंने। 7वां बेनिफिट है लॉस। प्लेजर से जो पेन वेन भी होता था एक टाइम पे, यार परेशान हो गए हैं, डूइंग अगेन अगेन फैपिंग, वांटिंग बट नॉट गेटिंग रियल लव, तो इस विशियस सर्कल से आप पहुंचेंगे स्पर्म काउंट बढ़ाने की तरफ। आपकी स्पर्म काउंट इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपका प्लेजर बढ़ेगा। एक टाइम पे आप व्रत कर ले तो प्लेजर भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है यार। सीमन रिटेंशन होगा, गेन होगा, ऑब्वियसली बात है। ब्रह्मचर्य सुना तो वही, रीगेन टॉप लेवल ऑफ प्लेजर्स। और यूजलेस नीडी जो माइंड होता था, यार मुझे चाहिए ही चाहिए, डेस्परेट जो होते थे आप, वो आप माइंडफुल होंगे। अब आपके पास लोग आएंगे, आप बस यूँ बोलेंगे मुझे ये चाहिए, ऑटोमेटिक आपके पास है। आपके आज ना चक्र खुलेगा, मेडिटेशन करना ना, त्राटक योग करना, सिर्फ नो फैप से कुछ नो फैप के साथ में मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव थिंग्स, बुक्स पढ़ेंगे, दैट्स अच्छे विचार, अच्छे आइडियाज़, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस माइंडसेट। रिपेलिंग बॉडी आपकी जो होती थी पहले, 9th बेनिफिट, रिपेलिंग मतलब कि हेट मिलता था आपको सेल्फ, उससे आप इम्प्रूविंग बॉडी की तरफ जाएंगे, सेल्फ लव की तरफ जाएंगे। एंड ओवरऑल फाइनली काफ़ी टाइम हो चुका है इसमें, फाइनल लास्ट बेनिफिट हम इसमें ऐड करते हैं, लव योर सेल्फ। अपने आप से ढेर सारा प्यार आपको मिलेगा, आपके आसपास केयर करने वाले लोग होंगे, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। और आज का वीडियो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमने बताए, सिमन रिटेंशन के ऊपर बात की, जिनके ऊपर रिसर्च आप काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है। Day 22 इज़ द बेस्ट फॉर द डे। काफ़ी सारा नॉलेज शेयर किया है मैंने इसमें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिन कुछ और नए टॉपिक के साथ में। हैप्पी जर्नी।